अखिलेश यादव ही थे ना जो उनसे आपस में विवाद हुआ था। रजत जयंती समारोह लखनऊ में मैं भी था, मैं भी सपा का ही जो है कार्यकर्ता था। सपा के कार्यकर्ता? जी बिल्कुल, मैं सपा का कार्यकर्ता था। 2017-18 में मैं चुनाव की तैयारि भी किया था डीसीएस के पीजी कॉलेज से। अच्छा। जी, लेकिन मैं इस राजनीति को समझ गया। हमको लगा कि नहीं, भलाई इसी में है कि ऐसी राजनीति को छोड़ के अपने घर पे जाओ और कहीं वर्क कर लो, 25-50 हज़ार बचे रहेंगे। लेकिन इस राजनीति में कुछ नहीं है। यहाँ की राजनीति वही है जिसके पास असला है, जिसके गुर्गे हैं उसी के। मऊ के लोग विधायकी के लिए नहीं हैं क्या? कोई यादव नहीं है क्या? कोई बाबू साहब नहीं है क्या? कोई चमार नहीं है क्या? कोई पासी नहीं है क्या? अदर जाति का कोई विधायक बनने लायक नहीं है क्या? विधायक जी से कमज़ोर है कि उनसे हाइट कम है, कि उनसे कलेजा कम है, कि अखाड़े में पहलवानी ना करता हो? बताइए, क्या उसके बाप दादा नहीं राजनीति किए होंगे? तो किसी को भी बुला के आके बैठ गए। यहाँ असलहे के दम पे ही गाजीपुर से आके मऊ में विधायक बनते रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजीत यादव। यादव जी, आप मऊ के ही रहने? जी बिल्कुल। मऊ 2005 का जब आप सुनते हैं क्या तस्वीर आती है? बहुत भयानक तस्वीर आती है। मन में बहुत अजीब टाइप की फीलिंग आती है। ऐसे नेताओं के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में लोग कहते हैं कि विधायक जी मसीहा थे, ये थे, वो थे। हमने तो कहीं भी ऐसा नहीं देखा, कभी ऐसा नहीं देखा। कई बार हम गए हैं विधायक जी के पास, तो हमारे कई काम नहीं हुए। पता चलता है उनके लोग भगा देते हैं, कहते हैं हट जाओ, है नहीं तो यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। और काम जो कि किसी भी समस्या को लेकर अगर हम चले जाएं तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, सिवाय गाली के अलावा कुछ मिलता नहीं है। लोग कहते हैं मसीहा थे, इनको पैसा दे दिए, इनका इलाज करवा दिए। हम तो नहीं देखे, 24-25 साल की उम्र हो गई, अब तक हम नहीं देखे। हाँ, ये देखे हैं कि उनके लोग असला लहराते हैं, उनके लोग दबंगई से किसी का ज़मीन ले लेते हैं, किसी का घर हड़प लेते हैं, किसी की गाड़ी हड़प लेते हैं। हाँ, ऐसा ही तो है यहाँ का वो उनका मसीहा बनने का तरीका। जी, मतलब हथियार के दम पे मसीहा। और क्या, इसके पहले सरकार नहीं थी तो कोई बोल नहीं पाता था। लोगों में अब हिम्मत आई है, सब बोलने के लिए इच्छुक हुए हैं, सब लोग बोलने के लिए तैयार हो पा रहे हैं। अभी इसके पहले आपने कभी उनके खिलाफ किसी की आवाज़ सुनी होगी? नहीं सुनी होगी। ये सब असलहे का दम था। जी, मतलब उस समय पे उनके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी। अभी कुछ महीने पहले एक भाई साहब थे जो उनके खिलाफ गवाही दे रहे थे, तो जज के सामने उनको अड़का रहे थे। तो अब ये बताइए कि इस अवस्था में अगर उतना अड़का रहे हैं तो आज से 20 साल पहले वो क्या कर रहे होंगे? ये एक चीज़, जैसे आप तो यादव हैं, ठीक है? बिल्कुल यादव हैं। तो लेकिन तो यादव जी तो उस समय सरकार भी उनकी थी। देखिए, यादव जी को किस चीज़ का डर? क्या चीज़ का डर था? अरे मैं हिंदू नहीं हूँ। सरकार तो यादव की, सरकार किसी की भी हो, जिसके पास असला है, जिसके पास गुर्गे हैं, वही बाहुबली है यहाँ का, वही उसी की सरकार है। सरकार अखिलेश यादव की हो, चाहे किसी की भी हो। बसपा गवर्नमेंट भी रही होगी तब भी हत्याएं होती थी, सपा गवर्नमेंट थी तब भी हत्या होती थी। तो मुलायम सिंह यादव तो एक तरीके से यादवों के रहनुमा थे। अरे तो अखिलेश यादव उनके लड़के हैं ना। रजत जयंती समारोह में कैसे आपस में लड़ गए थे लोग? मुख्तार के लिए न लड़े थे क्या? हमारे लिए लड़े थे, आपके लिए लड़े थे? ये बताइए, किसी यादव की हत्या होती है तो अब ना अखिलेश यादव जाते हैं, उनके यहाँ भी गए थे अखिलेश यादव। तो उस टाइम अखिलेश यादव ही थे ना जो उनसे आपस में विवाद हुआ था। रजत जयंती समारोह लखनऊ में मैं भी था, मैं भी सपा का ही जो है कार्यकर्ता था। सपा के कार्यकर्ता? जी बिल्कुल, मैं सपा का कार्यकर्ता था। 2017-18 में मैं चुनाव की तैयारि भी किया था डीसीएस के पीजी कॉलेज से। अच्छा। जी, लेकिन मैं इस राजनीति को समझ गया। हमको लगा कि नहीं, भलाई इसी में है हाँ, भलाई इसी में है कि ऐसी राजनीति को छोड़ के अपने घर पे जाओ और कहीं वर्क कर लो, 25-50 हज़ार बचे रहेंगे। लेकिन इस राजनीति में कुछ नहीं है। यहाँ की राजनीति वही है जिसके पास असला है, जिसके गुर्गे हैं उसी के जो है। आप कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी में थे उस समय पे, और मतलब कि अब हमने छोड़ दी समाजवादी पार्टी। क्यों मोह भंग हो गया और मतलब क्यों छोड़ दिया? बहुत तमाम प्रकार की बातें हैं बड़े भाई। हम अभी कह तो रहे हैं कि 10 साल की बातें आपको 10 मिनट में हम पूरी नहीं बता सकते, ठीक है? अभी आपने पूछा ना कि क्यों आप छोड़ दिए, तो देखिए वहाँ अभी कोई भी टिकट, क्या मऊ के लोग विधायकी के लिए नहीं हैं क्या? कोई यादव नहीं है क्या? कोई बाबू साहब नहीं है क्या? कोई चमार नहीं है क्या? कोई पासी नहीं है क्या? अदर जाति का कोई विधायक बनने लायक नहीं है क्या? विधायक जी से कमज़ोर है कि उनसे हाइट कम है, कि उनसे कलेजा कम है, कि अखाड़े में पहलवानी ना करता हो? बताइए, क्या उसके बाप दादा नहीं राजनीति किए होंगे? तो किसी को भी बुला के आके बैठ गए। यहाँ असलहे के दम पे ही गाजीपुर से आके मऊ में विधायक बनते रहे हैं।
कोई कह दे कोई बहुत बढ़िया काम किया होगा तो ऐसा नहीं है कि 25 साल जेल में रह के चुनाव जीत जाएगा। हवा में कोई नहीं जीत जाएगा भैया, वो सब गुर्गों के दम पे बूथ कैप्चरिंग करवा के जीतते हैं लोग। इसके अलावा ऐसे कोई शराफत से चुनाव नहीं जीत सकता। आप कह रहे हैं कि शराफत से चुनाव नहीं, बड़ी छवि रॉबिन हुड वाली बता। अब उसको रॉबिन हुड कहिए या लोग कहते हैं बेईमानी, गांव में सुने होंगे कहते हैं लोग हमारा बेईमानी कर दिया, तो लोग यहाँ वो भी नहीं कह पाते हैं कि बेईमानी हमारा कर दिया। काहे कि बेईमानी कर दिया तो बहने यहाँ तो मार दिया 20 गोजी उनके उलाट के, गुर्गा ढेर वहाँ, गुर्गा ढेर वहाँ। आज हम बोलत नहीं तो स्थिति है कि बीजेपी का सरकार है, फर्जी मुकदमा के ऊपर ना लगी। अच्छा, पहले ये भी डर था कि अगर बोल दिए तो फर्जी मुकदमा लग जाए, डर था कि लग गया भैया, लग गया 307 308 तो फर्जी उलाट के लगा दिए कुल। हाँ, ये तो कहिए बीजेपी गवर्नमेंट है कि हम पे आप पे नाजायज मुकदमे नहीं लग रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि उस समय पे जो सरकार थी उसमें पूरा मतलब कि किसी तरीके से सब सही था और लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं। सरकार देखिए, सरकार थी, ऐसा है नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट में मुकदमे उन पे लगाऊं। विधायक जी पे भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट में मुकदमे लगे हैं। सपा बसपा में इन्हें मुकदमा कांग्रेस में लगा है, क्या बीजेपी में लगा? बीजेपी में तो ये हुआ है कि भाई प्रक्रिया चला है, कुछ में उनको जो है सजा हुई है, यही हुआ है। सरकार उसी गवर्नमेंट में लगा है, लेकिन सरकार किसी की भी हो, यहाँ विधायक जो था मुख्तार, उसके व्यवस्था उसकी ऐसी थी कि उसके असल है के दम पे यहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। कि लोग अभी भी फरारी में हैं तो डर तो बना ही रहेगा जी। सामने से आए तो समझ में आता, पीछे से आके वार करके चला जाए तो नहीं समझ में आएगा ना, तो भाई डर तो बना रहेगा। तो आज भी डर है मतलब? अरे डर नहीं है भाई, लेकिन बचाव के लिए ज़रूरी है कि नहीं। इधर उधर देखेंगे कोई आया है टपका के चला गया। अभी ऐसा तो है नहीं कि मुख्तार मर गया तो उसके गुर्गे मर गए, उसके गुर्गे आज भी फरारी में है, पता करिएगा आप, उसके गुर्गे आज भी फरारी में हैं। हाँ, और बहुत टॉप 10 के लिस्ट में जो हैं लोग। अच्छा, ये अब्बास जो यहाँ से सदर से विधायक हैं, ठीक है, तो वो तो कहते हैं ठीक ठाक। अरे बड़े भाई, अभी आपने सुना होगा, वीडियो क्लिप भी देखी होगी कि भैया से क्या है रोकवा देंगे। हाँ, 6 महीने। अरे क्या रोकवा देंगे भाई? अब ये बताइए कि हमको लगता है, मेरे ख्याल से इस सरकार में किसी पे नाजायज़ मुकदमे नहीं लगे हैं जी, किसी पे नाजायज़ मुकदमे नहीं लगे हैं। अगर ना कोई परेशान हुआ है जी प्रशासनिक रूप से। अगर इसके अलावा अगर कोई सरकार होती तो फर्जी मुकदमे लगते हैं, हम पे भी लगे हैं, तमाम लोगों पे लगे हैं फर्जी मुकदमे। किस वजह से मुकदमे लगाए जाते थे, किस चीज़ को लेकर? अभी हम बोल रहे हैं, सरकार नहीं होती तो मुकदमा लग जाता। अगर अपराधी है, पेशेवर अपराधी है, कोई कहता असले का सप्लायर है, कोई कहता गंजे का सप्लायर है, उसके खिलाफ अगर बोला तो मुकदमा। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम? दीपक यादव। दीपक यादव नाम है हमारा। यादव जी, आप मतलब पहले कह रहे हैं कि मुख्तार का नाम लेने से गर्व महसूस होता था, आपको आज कोई नाम लेने वाला नहीं? हम कहाँ कहे हैं कि नाम लेने से गर्व महसूस होता था। उस समय पे कहाँ उस समय कहे थे? 2005 का जो दंगा हुआ उसमें सबसे अधिक यादव ही मारे गए। दूध बल्टे वाले सुबह उठा कर देख लिए, साइकिल बल्टा उस समय पड़ा था। तो दंगा में सबसे अधिक यादव, चूँकि मारे तो सारे कास्ट गए थे, ठाकुर यादव पंडित सारे लोग, मगर सबसे अधिक यादव ही मारे गए थे उसमें। सलाहबाद मोड़ पर भी एक आध यादव की हत्या हुई थी। राम प्रताप यादव जी, मेरे ख्याल से एक मतलब मैंने पढ़ा है तो राम प्रताप यादव जी थे, साड़ी के कारखाने में काम करते थे, उनकी भी हत्या हुई थी। जब लोग वहाँ पे देखने के लिए, पूछने के लिए गए थे तो उन लोगों को भी दौड़ा लिया था मुख्तार अंसारी ने। अब हाँ, दौड़ा लिया था वहाँ पे लोग। हाँ, जिप्सी पे साथ बैठे थे, चूँकि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। हम लोग सुने थे शाम के टाइम बम गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। भीटी में ही अपना मकान था। हाँ, ये सब सुनाई देता था। आप लोगों के घर से कितना दूर ये सब हुआ था? 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आप लोगों का घर मतलब कि उसी इलाके? हाँ, भीटी है। तो जैसे मतलब आपके परिवार वाले लोग कभी बताते होंगे कि उस समय पे क्या मंजर रहा था, क्या चीज़? हम लोग को याद है खुद ही, शाम के टाइम से चीखें सुनाई देती थी, बम गोली की आवाज़ें सुनाई देती थी, इतना दहशत था। हाँ, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे डर के मारे। 2-3 महीने तक जो आदमी परेशान हुआ वो हुआ। इसमें सारे लोग मारे गए हैं, यादव पंडित ठाकुर सब लोग मारे गए दंगे में। सबसे अधिक यादव ही मारे गए हैं इसमें, चूँकि सुबह दूध लेके बल्टा दूध देने जाते थे लोग, वो लोग बाज़ार में ज़्यादा पकड़े गए। अच्छा, चूँकि बहुत छोटे हम लोग थे, चूँकि ज़्यादा, मगर फिर भी बल्टा वाले बहुत ज़्यादा मारे गए उस समय। अच्छा, क्या आपको कारण लगता है कि
किस वजह से उस समय पे मतलब इस तरीके की चीज़ हुई? उस समय माइक को लेकर हुआ था, तार वार को लेकर ये लोग तार और नोच दिए थे, बस इसी पर दंगा भड़क गया। पहले गोली लोग चला दी हैं मुस्लिम पक्ष से, उसी पर कुछ लोग मर गए। मतलब रामलीला का एक तरीके से वो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होता है, तो उसी को लेकर के तार वगैरह नोचा गया। हाँ, उसी को। अच्छा, तो अभी वो कार्यक्रम होता है यहाँ? होता है, अब कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। तो मतलब आपका क्या नाम है भैया? अभिषेक यादव। यादव जी, मतलब उस जो धार्मिक कार्यक्रम होता है रामलीला का, उसी मेन जड़ वही बनी थी विवाद की उस समय 2005 के समय में? बना होगा क्योंकि मैं था नहीं, मेरा घर सहरोज है जी। तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। तो सुनने को तो मैं बहुत कुछ सुना था, लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है इस समय। मुख्तार के जाने के बाद बहुत आराम हो गया है, बहुत लोग अपने आप को शांति समझ रहे हैं कि यहाँ शांति माहौल हो चुका है। क्या सुने थे, क्या सब बहुत कुछ मतलब सुने थे कि दंगा हुआ था, दंगे में जो है कितने लोग मारे गए, और मारने के बाद और उसके बाद तो मैं नहीं जानता हूँ। अरे हाँप कह रहे हैं इतना बोलने में बोलने में बिल्कुल हाँपे जा रहे हैं। ये तमाम सारे लोग हैं जो मतलब कि आज भी ये मतलब हैं, ये यादव समाज के तमाम सारे लोग हैं, लेकिन आज भी बोलने पे मतलब इन लोगों को लगता है कि उस समय की चीज़ों को याद करते हैं और उस समय की तस्वीर को याद करते हैं तो सहम जाते हैं, और बोलने पे जो मतलब एक तरीके से खुल के उतना बोलने पे बोल नहीं पाते हैं। तो आज भी लोग मतलब कि इतना बोलने से क्यों कांप जाते हैं, सहम जाते हैं उस चीज़ों को? बाहुबल है, मुख्तार अंसारी जो था वो बाहुबल का, उसका दबदबा आज भी बरकरार है। उसके जो गुर्गे हैं, जो अपराधी हैं, आज भी उन लोग की इस मार्केट में इधर जो भी उन लोग का दबदबा है, सभी लोग उन लोग से डरते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनसे नहीं डरता है। वो अपराधी था, आज भी अपराधी है, उसके आदमी जो भी हैं सब अपराधी हैं। फिर योगी जी का ढिंडोरा पीटते हैं कि हम पूरा ढिंडोरा पीटेंगे। योगी जी का जब से राज आ गया तब से सभी लोग शांति से रह रहे हैं। तो बोल तो नहीं पा रहे हैं। अरे काहे नहीं बोल पाएंगे लोग? अरे उसका दबदबा, उसका बाहुबल है, काहे सभी लोग डर रहे हैं? ऐसा तो तुरंत दवा खाने के बाद तुरंत असर नहीं करती, उसके लिए समय चाहिए। तो धीरे धीरे ही लोग आएंगे लाइन पे ना। आप चाहेंगे कि तुरंत आ जाएं तो नहीं आ पाएंगे, दवा खाएंगे तो धीरे धीरे ही तो आराम मिलेगा। तो सेम बड़ा मंच से योगी जी बड़ा मंच से दहाड़ते हैं कि हमने माफियाओं को ख़त्म कर दिया और बिल्कुल कानून का राज हो गया। वो सही कहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बचे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम ख़त्म हो गया है, कुछ बचे हैं जी। आप सुने होंगे कि एक मछली तालाब को, पूरे तालाब को गंदी कर देती है, तो कुछ अपराधी अभी भी बचे हैं जो अभी डर बनाए हुए हैं जी। ये योगी जी की सरकार में आपको बोलने में डरना पड़ रहा है, तो फिर क्या कानून? ऐसा बड़े भाई आपसे हम बताए तो हैं कि दवा तुरंत खाएंगे तुरंत असर नहीं करती है, थोड़ा समय लगता है। तो दवा हमने खा लिया है क्योंकि योगी जी आ गए हैं सरकार में, तो धीरे धीरे सबको आराम मिल जाएगा। इससे अच्छा अखिलेश जी थे, अखिलेश यादव थे। क्या चीज़? इससे अच्छा तो अखिलेश यादव आज भी अच्छे हैं और पहले भी अच्छे थे। अखिलेश यादव को कोई बुरा नहीं कर रहा है। हम लोग को यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो विधायक है, उसके प्रति हम लोग उसके प्रति हम लोग को न्याय चाहिए। जो यहाँ का विधायक था वो बाहुबल था, उसका दबदबा बच्चों से। अखिलेश यादव तब भी अच्छा थे, तब इसीलिए उन्होंने रजत जयंती समारोह में इसीलिए विवाद हुआ था, विधायक जी को लेके ही विवाद हुआ था। अध्यक्ष उस टाइम भी अखिलेश यादव जी नाराज थे। आप कैसे चले गए हमको तो समझ में नहीं आता है कि कैसे अखिलेश यादव चले गए। फाटा भाई देखिए, राजनीतिक है, राजनीति के बारे में हमको उतना जानकारी नहीं, जितना जानकारी हम बता रहे हैं। हम कहना है आपसे कि हम भी लखनऊ थे रजत जयंती समारोह में, तो अखिलेश यादव जी नाराज थे कि विधायक जी को सम्मिलित क्यों किया गया है। आप कह रहे हैं कि अरे विधायक जी क्यों संबोधित कर रहे हैं? जी थोड़ी है ये। भाई देखिए, किसी को कहे तो हैं आपसे ना कि दवा जो है धीरे धीरे असर करती है। आप तुरंत खा लेंगे तो तुरंत असर नहीं आएगा, उसका थोड़ा समय लगता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव जी ठीक थे, तो वो फाटक वाले घर पे गए, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि राजनीति ठीक थे, तब ठीक थे, अब हमारे लिए नहीं ठीक है। अब ये जो गए आज भी ठीक है। देखिए अखिलेश यादव आज भी ठीक है। यहाँ से विधायक अपराधी को टिकट न दें, यहाँ से अच्छे नेता को टिकट दें, सभी लोग उनके साथ हैं, सभी हर जाति उनके साथ रहेगी। ये थोड़ा ना है कि अखिलेश यादव खराब नेता हैं। बस इसी वजह से तो अखिलेश यादव जी दम बढ़ते हैं, आप ही की वजह से जी। यादव की वजह से तो दम बढ़ते हो। यादव बिरादरी उनकी है,
अखिलेश यादव आज भी यहाँ अच्छे नेता को टिकट दें, सभी लोग उनके साथ में, ठाकुर पंडित भुयार जो भी बिरादरी है सब लोग उनको वोट देगा। इसी वजह से तो आप कह रहे हैं कि यादव बिरादरी यहाँ जो मुख्तार अंसारी था अब उसका उसका काम खत्म हो गया है। अब वहाँ जो अब्बास अंसारी आ रहा है, अब उसका सीट निकल के एक भी दिखाए कोई नहीं निकलेगा। डंके की चोट पे हम बोल रहे हैं, नहीं निकलेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यादव बिरादरी अखिलेश के साथ रहती है और अखिलेश यादव जी ये बढ़िया जानते हैं कि 3.5 से 4 लाख यादव वोटर है गाजीपुर में और 1.5 से 2 लाख मुस्लिम वोट है, और यही अगर मिल गया तो फिर से अफजाल जीत जाएंगे। नहीं जीतेंगे। अच्छा ये बताए 1.5 से 2 लाख को पा जाएंगे, 4.5 3 लाख यादव की जनसंख्या, तो यादव को टिकट दे। वो काहे के लिए अपराधी को टिकट देते हैं यहाँ से? क्या यादव बनने लायक नहीं है सांसद? वहाँ यादव बनने लायक सांसद नहीं है, ये हमें बता दीजिए आप। वहाँ भी तो यादव इच्छुक हैं और उस टाइप के हैं जो सांसद बनने की स्थिति में हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप डाल दिए हैं जो है उन्हीं के बाप का बपौती है कि लगातार उन्हीं को जो है सांसद बनाया जाए, ऐसा तो नहीं है जी। वहाँ भी यादव हैं, लाइन में लगे हैं लोग, लेकिन अखिलेश जी को दिखता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, उनको दिखता नहीं है कि वहाँ भी तमाम यादव पड़े हैं जो विधानसभा से लेके लोकसभा तक लड़ने के लिए इच्छुक हैं। अखिलेश के नाम पे वोट देंगे ना यादव जी? अखिलेश के नाम पे अखिलेश के नाम पे भी देंगे। सुनिए, नाम पे कोई वोट नहीं देगा। जो अपराधी है उसके नाम पे कोई वोट नहीं देगा। अच्छे नेता को यहाँ से लड़ाएं, सभी लोग वोट देंगे उनको, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी का वो नेता हो, अच्छे व्यक्ति हो, समाज में घूमे, दुखों का, गरीबों का समस्या को सुने, गरीबों के दुख सुख में जाए, समझे गरीबों की समस्या को, उसको वोट देंगे हम लोग, उसके साथ रहेंगे, जो कहेगा वो करेंगे। अच्छे नेता। ठीक है, ये तमाम सारे लोग थे, इन्हीं लोगों से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।